अगर सरकार के साथ या सरकार में काम करने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं हैं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अगर वो शादी करके गया है तो वो कत्ल क्यों करेगा? मुझे बताएं, अगर यही वाली बात है, वो शादी करके लेके गया है तो कत्ल क्यों करेगा? कहां से फंड है? अगर कोई भी और मर जाए तो दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल उछल के जाके उसके घर जाके पहले कहते हैं 1 करोड़ रुपया। किसी को बचाने की कोशिश है, कोई ना कोई इस साजिश में है जरूर शामिल, सरकार तो है ही, लेकिन किसको बचाया जा रहा है? स्वाभाविक कोई ऐसा हो सकता है जिसे हम सोच नहीं पा रहे हो, कोई बड़ा हाथ हो इसमें, कोई अमीर व्यक्ति हो, कोई ऐसा अधिकारी कोई शामिल हो, कोई भी हो सकता है। एक अभी मैं मामला उसमें देख रहा था, फेसबुक में है, वो बड़ा आगरा का एक मसला है। वहां कुशवाहा समाज की एक बेटी के साथ में जबरदस्ती उसे उठा के लेके बलात्कार हुआ और फिर आके पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों आके उसके घर पे आके उसे धमका रहे हैं, कह रहे हैं केस वापस लो और उस तरह की बातें कह रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, क्योंकि उनके माँ बाप की इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सरकार कह रही है हमने पैसे दे दिए, 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन बता दी, दे दी। क्या इसमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? देखिए, अगर माता पिता ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर सरकार के कहने का मतलब क्या है? सरकार कह रही है नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है और माता पिता कह रहे हैं नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि सरकार झूठ बोल रही है। बात केवल कंपनसेशन की नहीं है, बात यह है कि वो लड़की राबिया जो है, जो सिविल डिफेंस है उसमें करती थी, तो सिविल डिफेंस एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के अंडर में है, सेमी गवर्नमेंट जो भी है सरकार के अंडर में है ना, सब कुछ जो है। और वो ड्यूटी आवर्स में या ड्यूटी करने के बाद ही उसको यहाँ से कोई भी है जो लेके गया और उसके बाद में उसकी हत्या हुई है। स्वाभाविक है, सब बता रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार हो। तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है, अगर सरकार के साथ या सरकार में काम करने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं हैं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। फिर कौन सुरक्षित होगा? आम आदमी की सुरक्षा आप कर नहीं सकते हैं, आप हाथ खड़े कर देते हैं हर बात में। और जब हत्या हो गई तो कम से कम उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर करा लीजिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा रहे हैं। 1 महीने बाद भी अगर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है या कुछ भी उस केस में नहीं हुआ है, इससे बड़ी असफलता सरकार की क्या होगी और उसके माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उनकी एक फूल सी बच्ची जो है उसे छीन लिया, उन क्रूर हाथों ने बेरहमी से छीन लिया, बलात्कार किया, उसका कत्ल कर दिया और आज तक किसी का पता भी नहीं है। जब वहां से गई है बच्ची तो रिकॉर्ड होगा ना किसके साथ में गई है, वो कौन कौन जो थे जिनके साथ में वो काम करती थी, वो सारा सर्किल होगा। वो कह रहे हैं कि शादी करके निजामुद्दीन के साथ गई थी। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप सामने लेके आ रहे हैं क्या? अगर वो शादी करके गया है तो वो कत्ल क्यों करेगा? मुझे बताएं, अगर यही वाली बात है, वो शादी करके लेके गया है तो कत्ल क्यों करेगा? और अगर ऐसा है भी तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करना और सबूत जुटाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित रूप से। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या अभी तक कुछ भी करके नहीं लाए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसा करती हैं, सरकारें करती हैं। फंड जो दिल्ली सरकार, कहां से फंड है? अगर कोई भी और मर जाए तो दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल उछल के जाके उसके घर जाके पहले कहते हैं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं वो जाके, फिर कहां से फंड आ जाता है? और ये इतने होर्डिंग, इतने बैनर, इतना प्रचार, इतना विज्ञापन दनादन हो रहा है पूरी दिल्ली में, मतलब जरा सा भी अगर कुछ कहें वो भी, उसका भी आप प्रचार कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। इसके लिए फंड कहां से आ रहा है भाई? 1 करोड़ रुपया आपको एक इंसान को, एक परिवार को न्याय देने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए आपके पास फंड नहीं है और आप इसके लिए कह रहे हैं कि भाई फंड कहां से आएगा? बाकी सब चीजों के लिए आपके लिए फंड है। तो ये सब कुछ बहाने हैं और इस बहाने का केवल एक कारण है, जो दलित हैं, जो शोषित पीड़ित हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अकलियत के मुस्लिम समाज के लोग हैं और गरीब हैं। सबसे बड़ी स्थिति उनमें भी जो गरीब हैं, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है। ना शासन प्रशासन उनके लिए काम करता है, ना उनको किसी तरह का मुआवजा देने की कोई बात है और ना ही उनको न्याय देने की बात है। अपराधियों को बचाने में सारे लगे रहते हैं। इसी से साफ जाहिर है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो
और दिल्ली में पुलिस जो है केंद्र सरकार के पास में है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और केंद्र सरकार की कोई लड़की मुस्लिम है तो केंद्र सरकार तो वैसे भी मुस्लिमों से नफरत करती है, ये सब जग जाहिर है। तो उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, तो कीड़े मकोड़े हैं मर जाएं। जब ये सारी चीजें हैं, उनकी जिम्मेदारी इस सारे तथ्य को लाने की, उजागर करने की जिम्मेदारी, कैसे वो, क्या उसका कत्ल, उसके साथ में रेप यहाँ दिल्ली में हुआ था, बाद में उसकी बॉडी वहां फेंक दी गई थी, और जब पता है कि ये लड़की सिविल डिफेंस में थी तो सारा बायोडाटा उसके पास होगा, सरकार के पास होगा, सारी चीजें पता होंगी, उनके फोन नंबर वगैरह सब होंगे, तो क्यों नहीं पोस्टमार्टम करने से पहले उसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया गया, उन्हें क्यों नहीं बताया गया, उनको वहां पर क्यों नहीं लाया गया, पोस्टमार्टम करने से पहले शव उनको क्यों नहीं दिखाया गया। ये सारी की सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो करने की जरूरत है, लेकिन नहीं करती सरकार। वो मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं करती। सर, इसमें एक और बहुत बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है, जब से राबिया की बॉडी घर आई उस दिन के बाद से ही कोई भी ऑफिस से घर नहीं आया और ना ही घर में पूछने आ रहा है। तो कोई है जिसे बचाया जा रहा है, नहीं तो देखिए पूछताछ कहां से शुरू होती है, ये व्यक्ति क्या काम करता था, आखिरी बार आखिरी समय हत्या होने से पहले ये कहां था, किसके साथ था, वहां से शुरुआत होती है। तो स्वाभाविक है वो ऑफिस है, तो ऑफिस में जितने लोग हैं जो उसके साथ में काम करते थे उनसे पूछा जाना चाहिए। तो मिलने तक नहीं आते वो, तो कहीं नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि किसी को बचाने की कोशिश है, कोई ना कोई इस साजिश में है जरूर शामिल, सरकार तो है ही, लेकिन किसको बचाया जा रहा है। स्वाभाविक है कोई ऐसा हो सकता है जिसे हम सोच नहीं पा रहे हो, कोई बड़ा हाथ हो इसमें, कोई अमीर व्यक्ति हो, कोई ऐसा अधिकारी कोई शामिल हो, कोई भी हो सकता है। शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी भी बहन बेटियां हैं, हर किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ के उसको न्याय दिलाने की कोशिश करो। सरकार से मैं यही कहूंगा, बेहतर होगा उस बेटी को जिसकी इतनी बुरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसे इंसाफ दिलाने के लिए जो कुछ भी बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो करें, अपराधी पकड़े जाएं, और कोई कितना ताकतवर हो वो कटघरे के पीछे होना चाहिए, उसे निश्चित रूप से पकड़ के गिरफ्तार करके और प्रॉपर तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के इंसाफ दिया जाए और उन्हें दोषियों को सजा दी जाए। जी रहे हम सेंट्रल में खड़े हुए, राजधानी में ऐसा कांड होता है तो लगता है आपको सरकार नहीं, मुझे लगता नहीं है, मैं जानता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा। आप लगने की बात करो, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ अगर मिलता तो ये जो 1 महीने में सब कुछ आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, और पुलिस किस तरह से सबूतों को खत्म करने की कोशिश करी, ये सब क्यों होता। ऐसा नहीं है, अगर चाहे तो पूरा सच बाहर आ सकता है, बिल्कुल, लेकिन जब चाह ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो गरीब की बेटी है, दूसरा मुस्लिम की बेटी है, कहां से न्याय मिलेगा भाई। तो मैं मालूम है मुझे न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आखिर में दर्शक को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आपको सुनते हैं? मैं जो तो लोग देखिए दर्शकों को मैं तो बार बार ये कहता हूं, भाई अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू, उनकी जान माल की सुरक्षा आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और ये सोचना पड़ेगा कि जब सरकार अपराधियों को बचाती है तो भाई उनको दंड कहां से मिलेगा। आपको ही इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में हर 3 मिनट में किसी ना किसी बच्ची के साथ में, लड़की के साथ में ये सारी घटनाएं होती हैं। उसका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसका शारीरिक शोषण होता है, और हत्याएं होती हैं, और पता ही नहीं लग पाती हैं। जाके जो है घर पे जाके उन्हें डराया धमका जाता है। एक अभी मैं मामला उसमें देख रहा था, फेसबुक में है, वो बड़ा आगरा का एक मसला है, वहां कुशवाहा समाज की एक बेटी के साथ में जबरदस्ती उसे उठा के लेके बलात्कार हुआ, और फिर आके पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों आके उसके घर पे आके उसे धमका रहे हैं, कह रहे हैं केस वापस लो, और उस तरह की बातें कह रहे हैं। आप देखिए ये स्थिति है। जब ये लोग शामिल हों, वो तो सब गांव पूरा वहां इकट्ठा होगा, फिर उनमें पत्थरबाजी हुई तो भाग खड़े हुए, पुलिस आ गई, ये स्थिति है। आप समझे, बेटी बचाओ के नारे नहीं, ये बीजेपी तो सारे नारे सब झूठे नारे हैं। नारे जिस पार्टी का मुखिया ही या जिस देश का प्रधानमंत्री ही झूठा नंबर 1 हो, सुबह से शाम तक झूठ के अलावा कुछ नहीं है, और नौटंकी करने के अलावा उसमें कुछ नहीं आता हो, वहां कहां बेटियां बचेंगी, कहां बेटियों के साथ में न्याय होगा? कुछ न्याय नहीं मिलेगा। ये केवल ड्रामा है, नौटंकी है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। स्मृति ईरानी पहले हर बात पे आ जाती थी, इसी से उनका दोहरा चरित्र आपको नजर आता है। चाहे वो स्मृति ईरानी हो या कोई भी हो, कम से कम मंत्री हैं,
बोल तो सकती हैं, लेकिन अगर वो बोल नहीं रही तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि उसमें आपको वही जातिवादी मानसिकता नजर आएगी, वही धार्मिक मानसिकता नजर आएगी, वही दिमागों में जो गंदगी चलती है वही नजर आएगी। इसीलिए सब कुछ नहीं होता, अन्यथा एक मंत्री चाहे और वो पीछे पड़ जाए तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन महिला है, मंत्री है कैबिनेट में, उसके बावजूद भी नहीं है। और अब तो पता नहीं 10-10, 11-11 मंत्री हैं, कोई भी नहीं बोल रही। इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि भैया वो उनकी जाति से नहीं है, वो उनके धर्म से नहीं है, उन्हें क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। और जिन लोगों ने अपराध किए हैं वो उनके अपने जाति वाले ही हैं, वो उनके अपने धर्म वाले ही हैं। सर आप एडवोकेट हैं, सेक्युलर नाम का जो शब्द होता है वो किस लिए भारत में बना हुआ है? नहीं, वो बना हुआ है, लेकिन उसका जितना जो है मतलब सत्यानाश किया, केवल शब्द हैं। न्याय है, सेकुलर है, ये सारे के सारे केवल शब्द रह गए हैं। इस पे चंद पढ़े लिखे लोग चर्चा कर लेते हैं, जुगाली करते थे, बौद्धिक जुगाली, बाकी इनका हकीकत में कोई मतलब नहीं है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।